जितनी भी सीटें पूर्वांचल की हैं सब पर भारतीय जनता पार्टी विजयी है, सब सीटें भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। है ही कौन काम करने वाला व्यक्ति? जनता को स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहा है कि हमारे साथ कौन खड़ा है, हमारे लिए कर कौन सकता है, हमको सुरक्षा कौन दे रहा है, हमको शिक्षा कहाँ से मिल रही है, हमको स्वास्थ्य सेवाएं कहाँ से मिल रही है, सब सरकार के द्वारा दी जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को ही बहुमत से विजयी बनाएगी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 4 के बाद मोदी जी चले जाएंगे, आज प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। वो तो देखिए, राहुल गांधी का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। वो जो कुछ भी बोल रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं बोल क्या रहा हूँ, होगा क्या। उसके मुंह से जो भी बातें अनर्गल फालतू की निकल जाती हैं कि मशीन में आलू डालूंगा सोना निकलेगा, ऐसी वैसी बातें, तमाम तरीके की उलझुल बातें। वो देखिए, कांग्रेस का जो समापन कराना है, समापन समारोह चल रहा है, कांग्रेस का समापन समारोह चल रहा है, उसमें किस तरीके से आहुतियाँ दे दे करके कांग्रेस को समाप्त कराना है, इसका दायित्व राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को मिला हुआ है। वो आहुतियाँ देती जा रही हैं और वो राहुल गांधी भी आहुति देता जा रहा है। बस कांग्रेस का समापन समारोह यज्ञ जल्दी ही अब 2024 के चुनाव के बाद वैसे ही संपन्न हो जाएगा। कांग्रेस को समाप्त कराने की जो इन लोगों ने एक समझिए बीड़ा उठा लिया, वो पूरा हो जाएगा। इनका टारगेट कांग्रेस समाप्ति के दौर में चल रही है। तो क्या लगता है 400 पार सीट मिलेगी विपक्ष दोबारा 200 में? निश्चित रूप से ये समझिए कि जो 400 का लक्ष्य दिया गया था, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 400 का लक्ष्य दिया था कार्यकर्ताओं को कि हमको अब की बार इतनी सीटों पे विजय प्राप्त करनी है, अपने प्रत्येक बूथ पे कम से कम 370 वोट जो हम लोगों को प्लस कराने थे, उस दिशा में हम लोगों ने काम किया है। 1 बूथ 10 यूथ जोड़ने की जो दिशा में काम करने के लिए दिया था, हम लोगों ने उससे कहीं ज़्यादा, एक बूथ पे 20-20, 25-25 यूथ को हम लोगों ने जोड़ा और इससे मजबूती भी आई और देश एक अनुशासन, एक उन्नति की ओर जा रहा है। ये मान करके चलिए, अभी तक के जितने भी मतदान जहाँ जहाँ हो चुके हैं, ये मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी। अब कल के मतदान के पश्चात वो और भी अधिक की संख्या में जाएंगे और भी अधिक सीटों की संख्या को प्राप्ति की ओर जाएंगे। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कम से कम 70 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेगी। 80 का लक्ष्य दिया है, किंतु 70 सीटों पर निश्चित रूप से ये सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी और 400 का लक्ष्य जो प्रधानमंत्री जी ने दिया था उसको भी भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी। जैसा कि कहा यह जा रहा कि मोदी जी अपनी प्रतिनिधित्व नहीं तय किया, तो कैसे क्या? देखिए, ये जिन लोगों ने भी प्रश्न पूछा, ये एक बेवकूफ़ी भरा प्रश्न है। वाराणसी की जनता, वाराणसी की देवतुल्य जनता और वहाँ का हर एक नागरिक, बच्चा बच्चा, हर मातृशक्ति महिला आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रतिनिधि है। वहाँ पे किसी प्रतिनिधि को घोषित करने की क्या जरूरत है? वहाँ तो बच्चा बच्चा अपने आप को मानता है कि मैं नरेंद्र मोदी जी के लिए ही हूँ यहाँ वाराणसी में। जैसे देखा जाए प्रधानमंत्री के रोड शो के दौरान अन्य प्रदेशों में थोड़ा सा विपक्ष के लोग रुकावट पैदा किए, तो उस पर क्या कहना है? आप खुल के क्यों नहीं बोलते हैं? आप खुल के बोलिए ना। एक भ्रष्ट सरकार ममता बनर्जी की, जिसने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, सम्मान करना चाहिए उनका। उनके रोड शो में जो उसने लाइट कटवा करके प्रमाणित किया है, वो निश्चित रूप से उसने प्रमाणित कर दिया कि वो संविधान को नहीं मानने वाली महिला है और अपने प्रदेश को पिछड़ी और पीछे को ले जाने का काम कर रही है। अब की बार बंगाल में बहुत भारी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी को विजय मिलेगी और बहुत जल्द ये जितने इंडी गठबंधन में जितने भ्रष्ट जुटे पड़े हैं, इन सब लोगों को इनके कर्म का दंड स्वयं ईश्वर ही देगा। अब की बार तो जानते हैं, जब बाहर निकलिए सड़क पे तो स्पष्ट रूप से सुनाई दिखाई पड़ता है जनता क्या बोल रही है। गली गली में शोर है, ये जितने भी इंडी गठबंधन वाले हैं सब चोर हैं, तो जनता खुद ही समझ चुकी है। अच्छा, आप गोरखपुर के रहने वाले, गोरखपुर की बात करें, कल मतदान होना है, तो क्या जनता से अपील करना चाहेंगे? मैं तो गोरखपुर की देवतुल्य जनता से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आज जो सुनहरा स्वर्णिम काल ये देख रहे हैं, जितनी सुरक्षा
हम लोगों को अब मिल गई 2017 के बाद से। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के संरक्षण में उन्होंने जब से मुख्यमंत्री पद को संभाला, समझिए कि केवल गोरखपुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में अनुशासन कैसे कायम रखा जा सकता, कैसे शासन अच्छे से किया जाता है, ये उन्होंने दिखलाया। सुरक्षा दी, हर प्रकार के नागरिकों को सम्मान दिया। तो गोरखपुर की देवतुल्य जनता अधिक से अधिक संख्या में अपने घर से निकल करके अपना एक बहुमूल्य वोट निश्चित रूप से जरूर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी आदरणीय सांसद श्री रविकिशन शुक्ल जी हैं, वर्तमान के सांसद पद के प्रत्याशी हैं, उनको अपना बहुमूल्य वोट जरूर देकर के विजयी बनाए, जिससे उनका गौरव भी बढ़ेगा और आने वाले समय में एक अच्छे माहौल में हम लोग रहेंगे, जिससे मालूम पड़ेगा कि हाँ वाकई में हमने अगर वोट दिया तो मेरा वोट जरूर मेरे काम आया। इंडिया गठबंधन की काजल निषाद कहती है चुनाव जनता का चुनाव, जनता चुनाव लड़ रही है। ये चुनाव सही मायने में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का चुनाव है। जनता का चुनाव तो है ही, जनता कैसे आत्मनिर्भर बनेगी उसके लिए ये चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लोभ के लिए चुनाव नहीं लड़ती कभी भी। बहुत समय से संघर्ष करके तब जा कर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार अटल जी के ज़माने में बनी, और कैसे यही कांग्रेस, भ्रष्ट कांग्रेस वाले, इन लोगों ने किस तरीके से उनको परेशान करके उनके अच्छे कामों को करने के बावजूद भी उनकी सरकार को रहने नहीं दिया। आज मजबूती से खड़ी है अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उतने संघर्षों को करने के पश्चात 2014 में सरकार बनी। आप सोचिए, इतने कई वर्षों के संघर्ष के पश्चात यदि 2014 में सरकार बनी है, तो आप क्या मान करके चलते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लोभ में काम करती है? भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व में अपना नाम ऊंचा किया है, और ये चुनाव निश्चित रूप से भारत की जनता को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही समझिए कि लड़ा जा रहा है। तीसरी बार जनता अगर स्वीकार रही है, अपना पूरा प्यार दे रही है, अपनत्व दे रही है, समर्थन दे रही है भारतीय जनता पार्टी को, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को, तो ये क्या है? जनता को सही मायने में दिखलाई पड़ रहा है कि कौन सही अनुशासन चला रहा है, सही तरीके से कौन उनको अपनी योजनाओं का लाभ दे पा रहा है। समझिए एकदम निचले स्तर पर भी यदि कोई जनता के लिए संसाधन उपलब्ध कराने हैं तो ये सरकार कराती है। दूसरी अन्य पूर्व की सरकारें कराती नहीं थी, सिर्फ उनके लिए पैसा आता था, उन्हीं के घर में तिजोरी में बंद हो जाता था। यहाँ जितनी भी योजनाएं लागू होती सब जनता तक पहुँचती है। माइक्रो लेवल पर उसकी इंक्वायरी शीर्ष नेतृत्व भी कर लेता है कि जिसके लिए जो योजना लागू की गई थी उसको मिली कि नहीं मिली, ये मैं कार्यकर्ता होने के नाते भली बात ही जानता हूँ। काजल सर एक बात और कहते हैं कि मैं इस गोरखपुर की बहुरिया हूँ और रविकिशन बाहरी है, अब बाहरी को यहाँ की जनता बाहर का रास्ता दिखा देगी। देखिए, एक बहुरूपिया की तरह कुछ भी बोल देना, एक बहुरूपिया है जो गिरगिट की तरह अपना रंग बदलता है, वो कुछ भी बोल दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, 2019 में गोरखपुर की देवतुल्य जनता ने जो अपना तो जो प्रेम रविकिशन जी को दिया, उसी के अनुरूप उन्होंने जनता के बीच में रह कर के सारा काम किया। इतना बड़ा एक्टर होने के बावजूद उन्होंने अपना अधिक से अधिक समय गोरखपुर की देवतुल्य जनता को दिया। ये क्या प्रमाणित करता है? यही प्रमाणित करता है ना कि एक व्यक्ति इतना बड़ा नायक एक्टर होने के बावजूद भी अपना सारा काम छोड़ करके अगर जनप्रतिनिधि बना है, जनता की सेवा के लिए बना है, तो उसी प्रेरणा के साथ वो गोरक्षपीठाधीश्वर की सीट पे अगर आज हैं तो समझिए कि उन्हीं के प्रतिनिधि के तौर पे हैं। और वो स्वयं कहते भी हैं कि मैं तो प्रतिनिधि हूँ, मैं आदरणीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का गोरक्षपीठाधीश्वर की जो ये सीट है उसी का मैं प्रतिनिधि हूँ, मैं सांसद नहीं हूँ। कभी भी उन्होंने अपने आप को घमंड नहीं किया, प्राउड नहीं किया कि मैं एक सांसद हूँ। एज जनता के सेवक के रूप में जनता का सेवा वो कर रहे हैं, और उसी तरीके से गोरखपुर की देवतुल्य जनता उनको पुनः एक बार पूरा अपना प्रेम और विश्वास दे करके अपना करके उनको भारी बहुमत से विजयी बनाएगी। इसमें कोई बात में दम ही नहीं है। जो काजल निषाद ने कह दिया कि वो गोरखपुर से चले जाएंगे, वो गोरखपुर की बहुरिया हैं, अरे वो कहाँ से गोरखपुर की बहुरिया हो गई? हमारे आदरणीय सांसद जी यहीं पास के मामखुर गाँव के निवासी हैं, और कितने गरीबी से उन्होंने अपने आप को उठा करके यहाँ तक शीर्ष तक पहुँचाया है। तो सोचिए उस व्यक्ति के हृदय में कितनी नीचे के लेवल तक की बातें होंगी कि मैं कैसे गरीबी में उठ कर के आगे बढ़ा,
तो आज की तारीख में वो हर उस गरीब व्यक्ति को भी देखते हैं, मध्यम वर्गीय व्यक्ति को भी देखते हैं, हर वर्ग के लोगों को अपना प्रेम स्नेह दे करके और बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद प्राप्त करके पुनः एक बार वो गोरखपुर के सांसद बनेंगे।